Good morning, dear student. Today I teach you chapter number 3, class 9, Atom and Molecule. Atom and Molecule के बारे में हम पहले भी रीड कर चुके हैं क्लास 8 में. What is atom? Atom is the smallest particle which can neither be created nor be destroyed. अगर दूसरी उसमें वे में बात करें कि एटम एक छोटे से छोटा पार्टिकल है जिसको ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है. Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. एंशियंट जो इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर थे हमेशा से अचंभित रहते थे कि जो अननाउन वर्ड है मैटर वो क्या है और किस तरह से इसको डिविजिबल किया जा सकता है. अगर फर्दर हम एटम को डिविजिबल करें तो उससे छोटा जो पार्ट आता है हमारे पास वो आता है हमारे पास परमाणु. द नेम दीज पार्टिकल आर परमाणु. सब एटॉमिक पार्टिकल जो प्राप्त हुए उनको कहा क्या परमाणु. अलग अलग फिलोसफर के अलग अलग वे से इसको डिफाइन किया गया. इन एंशियंट टाइम एटम इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट कि किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन के लिए जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो है एटम. एंड मॉलिक्यूल आर दोज विच फॉर्म combine of two atom is called molecule. At last, Antony and Lavoisier laid the foundation of chemical science by establishing two important law of chemical combination. At last, एंटोनी एंड लेवजर ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ दिए गए फॉर केमिकल कम्बिनेशन. लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन. केमिकल कम्बिनेशन में क्या किया गया कि इसको दो तरह से डिफाइन किया गया. द फॉलोइंग टू लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन आफ्टर मच एक्सपेरिमेंट बाय लेवजर एंड जोसेफ प्रोस्ट. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है जुड़ना. क्या किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास होता है क्या वो सेम होता है. इसको डिफाइन करेंगे. फर्स्ट जो लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. इन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल. हमेशा से ही इक्वल होता है. इन ए कंपाउंड सच एज वाटर के अंदर अगर लिया जाए H2O, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अगर मास देखा जाए मास रेशो तो हम कह सकते हैं 2 × 16 2 1 जा 2 8 जा तो ये क्या होगा 1.8 1:8. तो अगर हम कहीं से वाटर लें तो वाटर हमेशा 1:8 में ही रहेगा. उसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट यहाँ पे बता चुके हैं कि जो मास रेशो हमेशा सेम ही रहेगा.
इसी लॉ को एक और नाम दिया गया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, कि वो हमेशा से सेम रहेंगे, कोई भी चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम CO2 की बात करें, कार्बन 6 एटॉमिक नंबर, तो मास कितना हो जाएगा 12। रेशो अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16 और 2 का कितना हो जाएगा 32। तो इसमें क्या कह सकते 4 3 4 8 जा 3:8 में। कार्बन डाइऑक्साइड अगर देखी जाए तो ये किस रेशो में रहेगी 3:8। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ पोस्टुलेट दिए गए एटम को डिफाइन करने के लिए। फर्स्ट पोस्टुलेट था हमारे पास, अगर बात की जाए, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जिसको नाम दिया गया एटम्स। एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, कि एटम जो है इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जिनको किसी भी केमिकल रिएक्शन में सेपरेट नहीं किया जा सकता, और ना ही उसमें बनाया जा सकता है और ना ही उसको तोड़ा जा सकता है। इन ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑलवेज बी इक्वल। फॉर एग्जांपल H2O, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट, और किसी भी एलिमेंट के जो एटम हैं वो आइडेंटिकल इन मास में होंगे, सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल आयरन Fe के अंदर सभी की सभी जो पार्टिकल हैं एटम हैं वो सेम होंगे, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अगर डिफरेंट एलिमेंट की बात की जाए तो डिफरेंट एलिमेंट के अंदर डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी होंगी। अगर हम आयरन और कॉपर की बात करें तो दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। फिफ्थ पॉइंट, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल ही ले लेते हैं, कि जैसे ये हाइड्रोजन प्लस वाटर के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म ए कंपाउंड। वाटर क्या है हमारे पास कंपाउंड है, क्योंकि वो दो एटम से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 6 पॉइंट, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम का रेशो होगा वो कांस्टेंट होगा, एक जैसा होगा, देयर इज नो डिफरेंस, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो इस तरह से जॉन डाल्टन ने एटम्स को डिफाइन किया। व्हाट इज एन एटम? अगर यहाँ पे दी डायग्राम में दिया गया है एन इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ सिलिकॉन। अगर सिलिकॉन को देखा जाए तो इसमें फॉर्मेशन एक जैसी हैं, ये बहुत से स्मॉल एटम से मिलकर बनी हुई है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए मेजोन बिल्डिंग? अगर हम बिल्डिंग की बात करते हैं, बिल्डिंग वॉल की बात करते हैं, देयर इज मेड ऑफ ब्रिक, ईंटों से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पर ब्रिक क्या है? इट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट, इसको एटम का नाम भी दिया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एटम इज ए बिल्डिंग ब्लॉक, कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी बिल्डिंग
या अदर लाइक पेन, बुक, एक्सेट्रा, इनका सबसे छोटे से छोटा जो पार्ट है जिनसे मिलकर ये बने हुए हैं उसको नाम दिया गया एटम।